I welcome you here again. I am Hemant from Hemdisha English classes. Today I take pleasure to explain you the poem Wind, poem number 2 from Beehive, ninth class. The poet is Subramanya Bharti. Before going to explain you the complete sense of this poem and complete meaning of this poem, I would request rather to subscribe, like and share my channel. I am not confident but damn confident you will like to listen. Listen it carefully, line by line. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? इसका हिंदी अर्थ ऐसा है, आंधी बहुत तीव्रता से चलती है और बहुत नुकसान पहुंचाती है, हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? ये मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम जैसे मैंने पहले बताई थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई, आपके बिहाई के चैप्टर में है, द रोड नॉट टेकन, पहले पार्ट में, वो भी एक सिंबॉलिक पोएम थी। सिंबॉलिक पोएम का मतलब क्या होता है कि इसके दो अर्थ होते हैं। द रोड नॉट टेकन के भी दो अर्थ है कि अपने जीवन के अपन दो राह पे खड़े हैं, किस रास्ता पे चुनना है, इसको सड़क के रूप से बताया गया था। इसी प्रकार से यहाँ पे विंड में भी एक चीज़ ऐसी है कि जो कवि ने बहुत खूबसूरती से, बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुति की है कि हमारे जीवन में, ज़िंदगी में जितने तूफान, उतार चढ़ाव, संघर्ष भरी ज़िंदगी आती है, उसमें हमको जरा सा भी विचलित न होते हुए हमको क्या करना है, खुद का डिसीज़न खुद के ऊपर ही लेना पड़ता है और न विचलित होते हुए हमको आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये हमको विंड के माध्यम से आप बच्चों को सुब्रमण्य भारती ने बहुत ही अच्छी ढंग से समझाया है। तो आइए पढ़ते हैं आगे इसका पूरा अर्थ। सुब्रमण्य भारती का कहना है, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑफ द शेल्फ। इसके पहले कि मैं इसका अनुवाद समझाऊं, एक आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स से कि आप लोग सब अपनी बुक खोल के बैठें, ओरिजिनल बुक, न कि गाइड, बुक खोल के बैठें। उसमें मेरे द्वारा पढ़ी हुई लाइन को एक एक आत्मसात करते चलें और सुनते चलें। इससे आपको क्या होगा, बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे इसका अर्थ समझने में। तो आइए जो स्टेंजा पढ़ा उसका अर्थ समझते हैं। इसका हिंदी अनुवाद है, आंधी जरा धीमे आओ, खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो, कागज़ों को बिखराओ मत और अलमारियों से किताबों को मत गिराओ। देखिए पूरा कैसा सिंबॉलिक सिस्टम है। यदि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, किसी प्रकार निराशा का स्थिति, किसी प्रकार की, देखिए तो जीवन है, कभी खुशियाँ कभी निराशा, पता नहीं किस पल में क्या हो जाए, किस पल में अगलापन आपका खुशियों से भरा हो, लेकिन अगला पल शायद किसी बात से आपको उतार भी हो। तो उसमें आप अपने मन को सुदृढ़ कर सकते हो कि उतार आपकी ज़िंदगी में आते तो उससे निराश मत हो, और चढ़ाव आते हैं, आप किसी उच्चतम शिखर पे पहुंचते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा घमंडित न हो। ये इस प्रकार से सिमुलेशन इस कविता में मैं जो स्टेंजा पढ़ा था, इसका एक बार फिर से आपको अर्थ समझाता हूँ। आंधी जरा धीमे आओ, खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो, कागज़ जो पड़े हुए हैं उनको बिखराओ मत और अलमारियों से किताबों को मत गिराओ।
अगला स्टेंजे की तरफ हम बढ़ते हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू लव द पेजेस ऑफ बुक्स, यू ब्रॉट इन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट द पोकिंग फन एट weaklings, frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling reptiles, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। इसका हिंदी अनुवाद, देखिए तुमने क्या किया, तुमने सबको पटक दिया, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए, तुम वर्षा को फिर ले आए। इतनी कमज़ोर चीज़ों पर अपनी मौज करने में हवा, आंधी, तुम बहुत ज़्यादा चतुर हो। पुराने घरों के विच्छित मतलब अलग अलग करते हो, डिस्ट्रक्ट कर देते हो जो कमज़ोर पुराने घर होते हैं, और उन्हीं कमज़ोर दीवारों को अलग अलग छिन्न भिन्न करते ही पुरानी बल्लियों के टुकड़े भी कर देते हो जो उस किवाड़ों के साथ घरों में लगे हुए हैं। तुम लकड़ियों को तोड़ देते हो क्योंकि तुम बहुत ज़ोर से आती हो आंधी, शरीर को नष्ट कर देते हो, जीवन को चूर चूर कर देते हो, दिलों को तोड़ देते हो। तो ये समझाते हुए सिंबॉलिक वे में विंड को समझाया हुआ है कि यदि हमको जीवन में टूटन की स्थिति भी आती है तो भी हमको अपने अनुभव के अनुसार शांति से, एक धीरज के साथ इस तूफान को, जीवन के इस तूफान को जब तक शांत नहीं हो जाए अपने को धीरे रखना चाहिए। देखिए तूफान आता है, चला जाता है, उसके बाद सब चीज़ें यथावत हो जाती है। तो इसी का सिंबलाइजेशन इस स्टेंजा में है। अगला स्टेंजा है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल देम। मैं एक बार फिर से लाइन को पढ़ूंगा। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट steadfast, do this and the wind will be friends with us. The wind blows out of big fires, he makes strong fields roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। आखिरी स्टेंजा इतना शानदार और इतना मैं कहना चाहूँगा इतनी खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है कवि ने। इसका अनुवाद एक एक शब्द आप चाहे तो पॉज दे दे के सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आपने इस पूरी कविता को मेरे समझाए अनुसार समझा और आत्मसात किया तो आप लोगों को परीक्षा में देने के लिए यदि क्वेश्चन आंसर जब याद करेंगे तो इसमें कोई भी तकलीफ नहीं जाएगी। अब यहाँ पे एक अनुग्रह है, एक याचना है। किससे याचना है? देवता से, वायु देवता। क्या याचना है कि वायु देवता उन्हें इसी तरह अलग अलग करते हैं। जैसे कि आपने खेतों में देखे होंगे धान होती है, धान लगी रहती है, काफ़ी क्रॉप्स होते हैं, तो उनके छिलके से अलग कर देती है। वह उस कार्य को नहीं करना चाहेगा जो हम उसे करने की कहते हैं। इसलिए आइए हम मजबूत घर बनाएं, हम दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें, अपने शरीरों को तंदुरुस्त रखें। साथ ही साथ देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, लेट्स हैव ए पेशेंस, अपने दिलों को स्थिर रखें और यह करें तो आंधी हमारी मित्र होगी। आंधी कमज़ोर आग को बुझा देती है और तेज आग को खूब 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 बढ़ाती है और बहुत ज़ोर से रोरिंग, ज़बरदस्त गर्जना करती है। हाँ, ऐसी बात नहीं कि आंधी पूरी तरह से नुकसानदायक होती है, उसकी दोस्ती अच्छी है, हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। देखिए, आंधी, तूफान, बाढ़, ये तो सब नेचुरल क्रिया है। हमको इससे किस प्रकार से बचा के रखना है, किस प्रकार से इनसे फ्रेंडली वातावरण में फ्रेंडशिप करनी है,
मतलब मेरे कहने का, यदि आपके जीवन में सफलता आती है तो बहुत अच्छी बात है, असफलता आती है तो एक बात को ध्यान में रखना जरूरी है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि असफलता जो होती है सफलता की बहन होती है। सफल यदि आपको होना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो कई बार कहा जा चुका है। लेकिन असफल यदि आप होते हैं तो असफलता से ही सफलता के ऊपर कैसा आगे बढ़ा जाता है। असफलता एक आंधी है जो आपकी सफलता रूपी कागज को, सफलता रूपी घर को छिन्न भिन्न करना चाहती है, कर देती है। लेकिन नहीं, जैसा कि पहले स्टेंजा में, आखिरी के स्टेंजा में कहा गया है, उसको मैं फिर से रिपीट करूँगा, 2 लाइनें। यदि हम अपने शरीरों को तंदुरुस्त रखें, यदि हम अपने दिलों को स्थिर रखें तो यही आंधी, यही हमारी मित्र होगी। यदि हम असफलता से कुछ सीखें तो यही असफलता हमको सिखाने की टीचर होगी जो सफलता के ऊपर जाएगी। इस कविता के माध्यम से ये कहा गया है। आइए इसके बाद हम सेंट्रल आइडिया पोएम का सुनते हैं। इन दिस पोएम द विंड इंस्पायर्स अस एंड गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। द ऑथर एडवाइसेस अस टू बी स्ट्रांग इन माइंड एंड बॉडी। The wind will be our friend when we are strong. Here, the wind represents various difficulties and obstacles that we all go through the phase in life. We should face our challenges bravely and with courage. We have to be strong when times are difficult and face them bodily in life. तो ये तो स्टूडेंट्स लोग, मेरे बच्चों, कविता और उसका अनुवाद हुआ। बहुत सुंदर कविता लिखी हुई सुब्रमण्य भारती के द्वारा, और मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि जैसे आंधी क्या करती है, पहले पद में क्या पूछा गया है। व्हाट वॉज आस्क्ड अबाउट द विंड, कि व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन फर्स्ट स्टेंजा। तो आंसर आपका इस प्रकार का होना चाहिए। इन द फर्स्ट स्टेंजा इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड दैट विंड breaks the shutters and the windows, scatters the papers and the second question में, have you seen anybody windows grain at home in the paddy field? What is the word in your language in winnowing? What do people use for winnowing? क्या तुम किसी को अपने घर पर अनाज को उसको भूसे से अलग करने या धान के खेत में धान से उसके भूसे से अलग करते देखा है? तुम्हारी भाषा में इसके लिए क्या शब्द है, बताइए। इसका आंसर इस प्रकार से हो सकता है, यस यस यस, इज इट वेरी करेक्ट। आई हैव सीन पीपल विनोइंग अस विद द घाना फॉर विनोइंग। पीपल यूज स्टैंड फैंस एंड ग्रीन मिक्स विथ शेप फॉर विनोइंग। व्हेन विंड ब्लोज ऑफ फैंस ब्लो एयर द ग्रेन एंड शेप गेट सेपरेटेड। मतलब छिलके, शेप मतलब छिलके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। हाँ, इसका अर्थ इस प्रकार से है, मैंने उन लोगों को यह कार्य करते हुए देखा है, हम इसे गहाना कहते हैं। लोग किसी स्टैंड पर फ़ोन के सामने अनाज या धान उसके भूसे के मिश्रण को खड़े होकर गिराते हैं। हवा चलती है या फैन चलता है तो अनाज या धान या भूसा अलग अलग हो जाते हैं। हम इसे गहाना कहते हैं। आजकल ये कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। यस, दिस टाइप ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय मशीन्स नाउअडेज। एक क्वेश्चन ये भी पैदा हो सकता है कि क्या वो चीज़ें जिसे वायु देवता उड़ा के ले जाते हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच आर बीइंग फ्लोन बाय wing god that winnows home, doors, rafters, woods, bodies, leaves and hearts? इसका उत्तर, वायु देवता घरों, खिड़कियों, बल्लियों, लकड़ियों, शरीर
जीवन तथा दिलों को उड़ा देने वाला होता है। इस क्षण में हमको स्थिर रहना चाहिए, इस क्षण में हमको बिल्कुल अपने आप को पूरा पेशेंस, पूरा धीरजता से रहना चाहिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन का और बता सकता हूँ कि क्या क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए इस कविता में से। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? क्या ऐसी स्टेप, क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो मित्र बनाने के लिए हमें काम में आए? वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड जॉइन द डोर्स फॉर्मली। जैसे आंधी आती है, आंधी बहुत तूफान गरज के साथ आती है, तो हम क्या करते हैं, किवाड़ बंद कर देते हैं, जिससे अपने घर के अंदर के हुए पेपर्स या कोई कागजात उड़ नहीं पाए, जरा सा भी तिनका बिखेर नहीं पाए। तो यहाँ पे किवाड़ बंद करने का मतलब क्या होता है, अपने घर को मजबूत बनाना चाहिए, दीवारों को मजबूती से, दरवाज़ों को मजबूती से तोड़ना चाहिए। हमें अपने शरीर को दृढ़ बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए, दिलों को मजबूत बनाना चाहिए। इस प्रकार हम आंधी से दोस्ती बना सकते हैं। वंस अगेन आई विल लाइक टू रिपीट ओवर हियर, वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड जॉइन द डोर फॉर्मली। We should form the body and make the heart strong. By doing so, we shall make friends with the wind. आखिर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आखिर की 4 पंक्तियाँ क्या कह सकती है। द लास्ट 4 लाइन मीन्स दैट विंडोज ट्रबल वीक पीपल बट ही गिव्स स्ट्रेंथ टू दोज हु आर स्ट्रॉन्ग, सो वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इन एवरी वे। यह आखिरी की 4 पंक्तियाँ हैं। देखिए एक बार फिर से बुक की तरफ। व्हाट लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू, ये तो इसका कवि का उत्तर यही है कि लास्ट 4 लाइन्स मीन्स दैट द विंड ट्रबल्स वीक पीपल बट ही गिव्स स्ट्रेंथ टू दोज हु आर स्ट्रॉन्ग, सो वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इन एवरी वे। ये आखिर की जो 4 पंक्तियाँ हैं, यही हम लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सारांश है कि हमको सुदृढ़ होना चाहिए, हर तरीके से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आंधी कमज़ोर लोगों को सताती है, लेकिन जो ताकतवर और शरीर से स्ट्रांग होता है उसको बिल्कुल भी नहीं गिराती है। तो माय स्टूडेंट्स, आई होप you all have understood very well, very nicely the poem and go through repeatedly. If you find any difficulty to understand, make it pause and again you can understand again and again. And even then you come across with any difficulty, so go into the comment box and you can ask your queries. Here I am going to stop this poem. Till the next lesson, I would like to explain you another lesson that is another beautiful and excellent message for your life. The next lesson. Once again, I would request you rather to subscribe, like and channel of mine should not be forgotten to share with your friends. I hope you will do, all of you will do the needful. So go through it properly. Have a nice life, a good day, and become a very good student. Build your career like anything. My all wishes are with you. God bless you. Jai Hind, Jai Bharat.